नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिमांड कर रहे थे कि सर आपका अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन का जो वीडियोज है जून मंथ का अभी तक नहीं आया है। राइट, जो रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम है मैं मंथली प्रत्येक मंथ के एंड में राइट एक टॉपिक बेस पर वीडियोज में बनाता हूँ। राइट, प्रत्येक मंथ के एंड में, तो जून मंथ एंड हुआ था तो उसका वीडियो अभी तक आपको नहीं मिला होगा। तो फाइनली आज अपन डिस्कस करेंगे जून मंथ में कौन कौन से अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप वीडियो पे कमेंट करिएगा कंटेंट आपको कैसा लगा। अच्छा लगेगा, 100% श्योरिटी है। एंड चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ओके, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। एसपीआई क्लर्क मेंस एग्जाम्स, आईबीपीएस आरआरबी के मेंस एग्जाम्स या किसी भी लेवल की कंपटीशंस एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, चैनल्स पे न्यू है, फर्स्ट टाइम है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, ये पर्टिकुलर जून मंथ का नहीं है। राइट, इसमें मैंने मंथली बेसिस पे वीडियोज में अपलोड करता हूँ। अप्रैल का चाहिए, मई का चाहिए आपको, फरवरी का चाहिए, मार्च का चाहिए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। जिस मंथ का अगर आपको देखना हो देख लीजिएगा। एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ से बनते हैं। ओके, तो जून मंथ के जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी, ये इम्पोर्टेंट बुक्स का वीडियो मैं अपलोड कर चुका था, आप देख लीजिएगा। जून मंथ में कौन कौन सी बुक्स रिलीज हुई है सभी के बारे में डिटेल्स में मैंने बता चुका। ओके, तो सेम थंबनेल का वीडियो है, जाके जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार जून मंथ में कौन से डेज इम्पोर्टेंट है प्लस उसकी थीम कौन सी इम्पोर्टेंट है, इसका भी वीडियो मैंने दे दिया है। राइट, बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार किया है। एक बार जाइए, पहले देख लीजिए पूरा कंटेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कुछ मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, तो आज है आपके अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस एंड देन आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा इम्पोर्टेंट ऑब्ituary से रिलेटेड, वहाँ भी मैं आपको बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। ओके, बैंकिंग एग्जाम्स में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं इन टॉपिक बेस पर। ओके, तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं सेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस है, एक डेमो क्वेश्चंस देख लीजिए। एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, who recently become a member of the Board of Security and Exchange Board of India, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। राइट, जिसको आपकी हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके नए मेंबर्स के रूप में बने हैं, तो वह कौन बने हैं, तो वह बने हैं दैट इज द आनंद मोहन बजाज। राइट, आनंद मोहन बजाज को नियुक्त किया है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के एज अ मेंबर के रूप में। ओके, तो पी आनंद मोहन बजाज नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में पार्ट बन सकता है। ओके, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि शॉर्ट में इसको कहते हैं सेबी, SEBI। राइट, जिसका जो पावर में आया था 1992 में, याद रखिएगा। अजय त्यागी रिसेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं सेबी के। राइट, एंड देन बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। स्टॉक मार्केट को ये रेगुलेट करता है, याद रखिएगा। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए स्टॉक मार्केट की, यही आपके रूल्स फॉलो करवाता है। ओके, तो आनंद मोहन बजाज, टीवी सोमनाथन, अनूप चंद्र पांडे, विश्ववीर आहूजा, ये ऑप्शंस है ना जो रिमेनिंग। आप वीडियो में बने रहिएगा, प्रत्येक ऑप्शंस को मैं डिटेल्स पे क्लियर कर पाऊंगा। ओके, प्लीज वीडियो में बने रहिएगा।
नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एट इंडियाज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का जो मिशन है उसके डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, राइट। तो वह उसके डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं, दैट इज द आशीष चंदोरकर, राइट। आशीष चंदोरकर हैं जो कि आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के एज अ डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ओके, याद रखिएगा। आपसे मेरा क्वेश्चन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस? प्लीज आंसर जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द हेड ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में, राइट, नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द अरुण मिश्रा, राइट। अरुण मिश्रा है जो कि आपकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, राजेश बंसल, माय डियर एस्पिरेंट, RBI का जो इनोवेशन हब है ना उसके प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं राजेश बंसल। सुबोध जायसवाल आप सभी को परिचित होना चाहिए, CBI, राइट, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस टीम है, उसके नए प्रेसिडेंट के रूप में, डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं सुबोध जायसवाल। ओके, ऋषि कुमार की जगह। क्लियर, याद रखिएगा। ये जो पिछले महीने नियुक्तियां मैंने बताई थी ना उनमें ये ऑप्शंस थे, क्वेश्चंस भी थे, देख लीजिएगा। लास्ट मंथ के भी अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो पिछले मंथ के भी जरूर देखिएगा। Who has been appointed as the ambassador of India's to Republic, India to Republic of the Chile recently? चिली में भारत की तरफ से किस व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द सुब्रतो भट्टाचार्य, राइट। सुब्रतो भट्टाचार्य जो कि आपकी चिली में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। ओके, who has been elected as the president India industry body, the Confederations of Indian Industry 2021-2022, राइट। भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। SBI क्लर्क मेंस में 2021 यह क्वेश्चंस आपके छप गया है, राइट। मेंस एग्जाम्स में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पार्ट बनेगा, राइट। तो आपके वह है TV नरेंद्रन। आप सभी ने पहला ऑप्शंस देखा होता फर्स्ट क्वेश्चंस का, उसमें था TV नरेंद्रन जो कि आपकी भारतीय उद्योग परिसंघ, इंग्लिश में कहते हैं आपकी कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, राइट, के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? TV नरेंद्रन को। ओके, अरुण मिश्रा आप सभी परिचित हैं, ह्यूमन राइट जो आपकी ह्यूमन राइट कमीशन से उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया है? हु हैज बीन फॉलोइंग एज द has been appointed as the World Bank एजुकेशंस एडवाइजर के रूप में माय डियर एक्सपेरेंट्स रणजीत सिन्हा दयाले जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। लॉकडाउन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उसी के कारण जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है, एजुकेशंस एडवाइजर के रूप में। एक कटिंग्स भी आप देख सकते हैं। Next, who among the following has been appointed as the managing director and the CEO RBL Bank? RBL बैंक के CEO किसको नियुक्त किया गया है? तो वह है विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा RBL बैंक के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। नेम द इंडियन पर्सनालिटी who has been elected to the board international dairy federations। कौन से ऐसे भारतीय व्यक्तित्व हैं, भारतीय पर्सनालिटी हैं जो कि आपकी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशंस में बोर्ड के मेंबर के रूप में चुना है? तो वह है RS शौरी।
RSS सोडी हैं जो कि इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशंस के बोर्ड के मेंबर के रूप में चुने गए हैं। ओके, याद रखिएगा। चुनाव आयुक्त कौन है रिसेंट में इलेक्शंस कमिश्नर्स हैं ओनली आपके हैं अनूप चंद्र पांडे इलेक्शंस कमिश्नर्स हैं, याद रखिएगा। Who has been appointed as the chairman of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, right? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह है दैट इज द संजीव नंदन शाहनी जो कि आपकी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, तो टोटल 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। ऑप्शंस में रिवाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑप्शंस आप खुद से अपने आप से सर्च करिएगा और आंसर दीजिएगा। ओके, यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस करिएगा। कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। बंधन बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? Who has been appointed as this MD and CEO? That is the चंद्रशेखर घोष, CS घोष, जो कि आपकी बंधन बैंक के MD एंड CEO बने हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। Who has been appointed as the chairman of the National Dairy Development Board? अभी रिसेंट में अपन ने इंटरनेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पढ़ा था, अब है आपके नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राइट, जो आपके भारत का है। तो उसके नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं दैट इज द मनीष शाह, राइट। मनीष शाह बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस पर्टिकुलर चीज को, एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इनसे पहले थी वर्षा जोशी जो कि NDDB की, राइट, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की प्रेसिडेंट थी। अब इनके बाद आपके मनीष शाह को बनाया गया है और उससे पहले दिलीप रथ हुआ करते थे। दिलीप रथ के बाद आपकी वर्षा जोशी एंड देन आपकी मनीष शाह अभी रिसेंट में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। SBI क्लर्क मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है। Who has been appointed as the acting Central Vigilance Commissioners of India? केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो वह है दैट इज द सुरेश एन पटेल है जो कि आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। Who was elected as the president of Syria in May 2021? अब देखिए इंटरनेशनल कुछ न्यूज है, इंटरनेशनल कुछ अपॉइंटमेंट है। सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं दैट इज द बशर अल असद, राइट, बशर अल असद हैं जो कि सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इब्राहिम रासी has been elected as the new president of which nations? इब्राहिम रासी हैं जो कि किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो वह हुए हैं ईरान के। ओके, ईरान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उखना खुरेलसुख है जो कि किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं? व्हाट इज द आंसर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस? प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करिएगा। ये टोटल 16 अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस थी, प्लीज आप आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो भी अभी तक अपन ने पढ़ा है, राइट, लगभग 16 अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस पढ़े हैं, राइट, उनका एक साथ अपन रिविजन्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था आनंद मोहन बजाज जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मेंबर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, आशीष चंदोरकर जो कि डायरेक्टर इंडियाज WTO मिशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं आशीष चंदोरकर। नेक्स्ट है अरुण मिश्रा जो कि हेड है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हेड बने हैं अरुण मिश्रा।
नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था सुब्रता भट्टाचार्य, राइट, जो कि चिली में चिली में एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। टीवी नरेंद्र, जो कि आपकी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राइट, CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं टीवी नरेंद्र। नेक्स्ट पढ़ा था रणजीत दशाले, जो कि वर्ल्ड बैंक के एजुकेशन एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ा था विश्ववीर आहूजा, RBL बैंक के नए CEO MD बने हैं आपके विश्ववीर आहूजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक 7 में से प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड एंड जब भी आपको टाइम मिले इन सभी का रिविजन्स करते रहिए। अकॉर्डिंग टू मी योर आपके एग्जाम्स के लिए कौन सा चीज़ इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टीवी नरेंद्र, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। फिर आपका विश्व रणजीत सिन्हा दिसाले, इनके बारे में पूछ सकता है एजुकेशन एडवाइजर के रूप में किसने इसको नियुक्त किया है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है RS सोडी, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, राइट, उसके मेंबर बने हैं RS सोडी। अनूप चंद्र पांडे इलेक्शंस कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। संजीव नंदन सहाय, जो कि चेयरमैन ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अथॉरिटी के बने हैं चेयरमैन, याद रखिएगा, संजीव नंदन सहाय, ओके। CS घोष, जिसका पूरा नाम है चंद्रशेखर घोष, जो कि MD एंड CEO बने हैं बंधन बैंक के, ओके, याद रखिएगा। मनीष शाह, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राइट, चेयरमैन बने हैं आपकी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इनसे पहले वर्षा जोशी थी, वर्षा जोशी जी के पहले आपके दिलीप रथ थी, याद रखिएगा। सुरेश एन पटेल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं, सुरेश एन पटेल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाशहर अल अशद, जो कि प्रेसिडेंट बने हैं शरिया के। इब्राहिम रईशी, जो कि न्यू प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं आपकी ईरान के, ओके। इज इट क्लियर? ये 15 हुए। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा, ओके। ओवरऑल ये पूरा वीडियो था कंप्लीट अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशंस का। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, मैंने जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग्स में कहा ही था, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल्स पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक पीस पर जीके की मैं तैयारी करवाता रहता हूँ, वीडियोज अपलोड करते रहता हूँ, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video, and subscribe my channels. Please do subscribe my channels. Okay? Thank you so much, friends. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. जय हिंद. जय भारत. Okay?